Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our second chapter Internet Services and Mobile Technologies for class 10th of Computer Application subject. In today's online class, we will discuss what is the meaning of e-banking, what is the difference between PC desktop banking, mobile banking and internet banking. So let's continue our today's online class and move to computer screen. Next topic, e-banking means electronic banking. Availing the banking services through electronic measures via internet is called e-banking. Means अगर हम बैंक की सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स इंटरनेट के थ्रू हम अगर उन सर्विसेज को अपने पीसी, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे यूज करते हैं या स्मार्ट डिवाइस पे यूज करते हैं तो इस तरह की सर्विस को हम कहेंगे ई बैंकिंग सर्विस। यानी कि अगर हम बैंक की सारी ट्रांजैक्शन सर्विस को अपने स्मार्ट डिवाइस पे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं या उनके ऑपरेशंस को या ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो इस तरह की जो हमारी सर्विसेज हैं इनको हम बोलेंगे ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच ए कस्टमर में परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट विजिटिंग ए ब्रिक और मोर्टार इंस्टीट्यूशंस। मीन्स ये इस तरह की सर्विस है जिसमें हम बिना बैंक में विजिट किए अपने बैंकिंग की सारी ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली यूज कर सकें। इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे पीसी बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, होम बैंकिंग, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एंड फ़ोन बैंकिंग। तो इनमें से इन टर्म्स को देख लेते हैं। पहले इन टर्म्स की मीनिंग क्या है। पीसी बैंकिंग एंड internet or online banking are the most frequently used designations. It should be noted, however, that the terms used to describe the various type of electronic bankings are often used interchangeably. Means इसमें जो most common यूज होने वाले टर्म्स हैं वो है पीसी बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग। अब हम इन टर्म्स को देख लेते हैं कि इन टर्म्स को हम किस तरीके से यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म पीसी बैंकिंग। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग दैट इनेबल्स कस्टमर टू एग्जीक्यूट बैंक ट्रांजैक्शंस फ्रॉम ए पीसी वाया ए मॉडम। इन मोस्ट पीसी बैंकिंग वेंचर्स द बैंक ऑफर्स द कस्टमर ए proprietary financial software program that allows the customer to perform financial transaction from his or her home computer. The customer then dials into the bank with his or her modem, download data and run the programs that are residents on the customer's computer as per his requirement of financial transactions. यानी कि अगर हम पीसी बैंकिंग की बात करें तो पीसी बैंकिंग एक ऐसा तरीका है, इसमें बैंक जो है ऑनलाइन एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू कस्टमर अपने घर पे बैठ के अपने नॉर्मल पीसी पे मॉडेम से कनेक्ट होके उनके बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स को यानी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्राम हैं उनको इंस्टॉल करके और जो बैंकिंग की जो प्राइमरी ट्रांजैक्शन सर्विसेज हैं उनको अपने घर बैठे यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से इस तरह की सर्विस को हम बोलते हैं पीसी बैंकिंग सर्विस। नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग, समटाइम्स कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग, uses the internet as the delivery channel by which to conduct banking activity. For example, transferring funds, paying bill, viewing or checking and saving account balances, and purchasing financial instruments and certificates of deposits. And internet banking customer access his or her account from a web browser software that runs internet banking programs resident on the bank's world wide web server, not on the user's PC. Internet banks are also known as virtual cyber net, interactive or web banks.
यानी कि इंटरनेट बैंकिंग को ही हम ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं। और इसमें हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि जो बैंक की हमारी जो कॉमन ट्रांजैक्शंस के टाइप हैं, जैसे बिल को पे करना, फ़ंड का ट्रांसफ़र करना, अपने सेविंग अकाउंट के बैलेंसेस को देखना, व्यू करना, या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को परचेज करना, इस तरह के जो भी हमारे बैंकिंग के कॉमन टास्क हैं उनको हम यूज करते हैं। इसके लिए हमें पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर को रन करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे किसी भी स्मार्ट डिवाइस के थ्रू हो सकता है। इसके लिए हमें जो है उसके www यानी वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर को कनेक्ट करना होता है, यानी कि उस बैंक की वेबसाइट को कनेक्ट करना होता है और उस पर लॉगिन करनी होती है। और लॉगिन कंप्लीट करने के बाद हम अपने वेब ब्राउज़र पे उनकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम वेब बैंक भी बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग इज ए वायरलेस इंटरनेट बेस्ड सर्विस दैट अलाउ वन टू यूज बैंकिंग सर्विसेज सेफली एंड कन्वेंशियली यूजिंग ए मोबाइल डिवाइस like mobile phone or tablet etc. Mobile banking provide access to the most popular internet banking features and services. यानी मोबाइल बैंकिंग में बैंक की जो मोस्ट पॉपुलर फीचर्स या सर्विसेज होते हैं हम उनको यूज कर सकते हैं। ये एक तरह का वायरलेस इंटरनेट बेस्ड सर्विस है जो हमें ये अलाउ करता है कि हम जो बैंक की सर्विसेज हैं उनको सेफली और कन्वीनियंट वे में अपने मोबाइल डिवाइस पे इसको यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको मोबाइल फ़ोन पे यूज कर सकते हैं, टैबलेट पे कर सकते हैं, या किसी अदर डिवाइस या गैजेट पे भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो इंटरनेट बैंक्स ऑफर मेनी ऑफ द सेम सर्विसेज एज डू ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टर बैंक्स, एनालिस्ट व्यू इंटरनेट बैंकिंग एज ए मीन्स ऑफ रिटेनिंग increasingly sophisticated customers, of developing a new customer base, and of capturing a greater share of depositor assets. A typical internet bank site specifies the type of transaction offered and provide information about account security. इसमें हमारे अकाउंट से सिक्योरिटी से रिलेटेड भी ऑप्शन होते हैं, यानी एक तरह का सिक्योर तरीका होता है और हम इसमें अपने अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ हमें अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं अकाउंट्स से रिलेटेड उन इंफॉर्मेशन को देखना या मॉडिफाई करने का भी ऑप्शन मिलता है। बिकॉज इंटरनेट बैंक्स जनरली हैव लोअर ऑपरेशनल एंड ट्रांजेक्शनल कॉस्ट देन डू ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टर बैंक्स, they are often able to offer low cost checking and high yield certificates of deposits. Internet banking is not limited to a physical site. Some internet banks exist without physical branches. It means हमारा जो मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं ये ट्रेडिशनल वे में अगर हम देखें तो उनसे लेस कॉस्टली होती हैं। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनका फिजिकल ब्रांचेज नहीं हैं फिर भी वो ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। तो एक तरह से हम देखें तो जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं या एनालिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो रिमोट अकाउंट एक्सेस यानी इंटरनेट के थ्रू हमें एक्सेस प्रोवाइड होता है इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं इन फीचर्स में। अवेलेबिलिटी ऑफ इन इंक्वायरी एंड ट्रांजेक्शन सर्विस अराउंड द क्लॉक, worldwide connectivity, easy access to transaction data both rental and historical, direct customer control of international movement of funds without intermediation of financial institutions in customers jurisdiction. Means अगर हम possibilities की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। हम अपने रिसेंट और हिस्टोरिकल एक्सेस जो हुए हैं ट्रांजेक्शन्स के उनको देख सकते हैं। कस्टमर का पूरा कंट्रोल होता है और इंटरनेशनल मूवमेंट हो सकती है फ़ंड्स की। और इसके अलावा हम इंक्वायरी और ट्रांजेक्शन सर्विस को भी यूज कर सकते हैं किसी भी समय। तो ये कुछ मेजर एक्सेस हैं और पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओपनिंग एन ई बैंकिंग अकाउंट। There are several ways to open and fund an electronic banking account in India.
Customer who have existing accounts at brick and mortar banks and want to begin using electronic banking service may simply ask their institution for the software needed for PC banking or obtain a password for internet banking. Either approach requires minimal paperwork. Once they have joined the system, customer have electronic access to all their accounts at the bank. New customer can establish an account either by completing a PC banking application form and mailing it to an institution offering such a service, or by accessing a bank website and applying online for internet banking. In either instance, the customer can fund the new online account with a check, wire transfer or other form of remittance. No physical interface between the customer and institutions is required. इसमें कोई फिजिकल इंटरफेस की ज़रूरत नहीं होती है कस्टमर या उस पर्टिकुलर बैंक ब्रांच से। अगर हमें जो है ई बैंकिंग अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर हम पीसी बैंकिंग के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने पीसी बैंकिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे हमें बैंक एक पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। अगर हम इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं पीसी बैंकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू तो इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी और बैंक हमें पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, जिससे हम घर पे अपने पीसी से कनेक्ट करके, डेस्कटॉप पीसी से कनेक्ट करके सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए हमें जो है उस पर्टिकुलर बैंक की वेबसाइट पे जाना होगा और अपने कस्टमर आईडी के थ्रू हमें जो है अकाउंट को वेरीफाई करके एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके बाद हम बैंक की जितनी भी सर्विसेज हैं उसको यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अपना अकाउंट यानी ई बैंकिंग अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर बैंक का एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा, और जब हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स को, बैंक से रिलेटेड डिटेल्स को फिल करना होगा, और जैसे हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो हम बैंकिंग की जितनी भी ट्रांजैक्शन सर्विसेज हमें बैंक प्रोवाइड कर रहा है उनको हम डायरेक्टली अपने मोबाइल डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं।